नमस्कार, ताज़ा खबर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुल्तानपुरी के वार्ड 47 में लेकर आए हैं, जहां पर दिल्ली सरकार के खिलाफ आप नीति जो चल रही है, इसमें अजय गर्ग जी एक बूथ लगा रखा है। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। क्या कहेंगे जो आज दिल्ली सरकार के विनाश नीति के खिलाफ आपने कैंप लगाया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ताज़ा खबर के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार अभिनंदन कर रहा हूँ। ये दिल्ली सरकार की जो केजरीवाल की नीतियाँ हैं, ये जो है दिल्ली की जनता के लिए बहुत खतरनाक नीतियाँ हैं। आज तक जितनी भी केजरीवाल नीतियाँ लेके आया है, सारी नीतियाँ इसकी दिल्ली की जनता के खिलाफ ही चल रही हैं। चाहे वो शराब नीति हो, इसका केवल झूठ का प्रोपगंडा है, केवल झूठे प्रचार करता है और केवल झूठ के सिवाय इसके पास कुछ भी नहीं है। दिल्ली सरकार जो भी कार्य करती है, जनता के हित के लिए नहीं करती है, जनता के खिलाफ कर रही है। जगह जगह शराब के ठेके खोल रही है, शराब के एक के साथ एक फ्री कर रही है, पेटी के साथ पेटी फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री। आप पार्कों में देख सकते हैं, गलियों में देख सकते हैं, सड़कों पर देख सकते हैं, लोग शराब पी कर सारा दिन पड़े रहते हैं। जो पहले लोग काम पर जाते थे, अब सारा दिन ठेके के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं, केवल फ्री के चक्कर में। अजय जी, बात करें आपके वार्ड में, यहाँ पर दिल्ली सरकार ने कितने ठेके खोले? हमारे वार्ड में दिल्ली सरकार की कम से कम भी 3 से 4 ठेके खोलने की योजना थी, लेकिन कुछ ठेके हम अभी तक उनके सील करवा चुके हैं और 1-2 ठेके को हम खुलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं उनको। आज की जो आपकी यहाँ पर बूथ लगाया है, कितनी महिला आपके पास अभी तक फॉर्म के फिलअप करा चुकी है? 100 से ऊपर महिलाएं अभी तक और जिसमें कुछ 10-15 पुरुषों की भी संख्या है, अभी तक फॉर्म फिल कर चुके हैं। केजरीवाल नीतियों के खिलाफ है। और बाकी आप देख सकते हैं भी महिलाओं की कितनी संख्या है केजरीवाल की नीतियों के खिलाफ। जैसा कि आपने देखा, अजय जी बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ महिला भी हैं, उनसे भी उनकी राय लेते हैं किस तरीके से इनका जो प्रोग्राम चल रहा है। मैं लतागर सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। आज जो आपके यहाँ पर बूथ का कैंपेन चल रहा है, क्या कहेंगे? जब दिल्ली सरकार ये जगह जगह ठेके खेल रही है, इस पर क्या कहेंगे? केजरीवाल की जो ये नीति है बहुत गलत है और जो इसके खिलाफ है वो हम यहाँ पे आज उसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। थैंक यू। आप क्या कहेंगे जो आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हो, आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, दिल्ली सरकार की जो जगह जगह ठेके खोलने की नीतियाँ चल रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? शराब के खिलाफ शराब बंद होनी चाहिए, यहाँ ठेके ज़्यादा नहीं होने चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए। और वार्ड 47 की बात करें तो आपके यहाँ पार्कों की स्थिति क्या है? बहुत ख़राब है, अच्छा, बहुत ख़राब है। तो क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार? स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जो युवा नशे की लत में जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? ज़्यादा ठेके बंद होने चाहिए, यहाँ जगह जगह खुले हुए हैं जो। आप क्या कहेंगे ये जिस तरीके से आज? मैं पहले तो सारे अपने वार्ड 47 के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस जनमत प्रोग्राम का समर्थन किया है। इसमें बहुत से हमारे साथी भी जुड़े, हमारे क्षेत्रवासी जुड़े, कुछ मेरी माताएं बहनें और तमाम आने जाने वाले लोगों ने आज आकर के पूरा इस जनमत का पूरा समर्थन किया है। और ये जनमत का जो समर्थन है, आज हमारे दिल्ली प्रदेश के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी के आदेश पर ये मेरे वार्ड में नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर ये अपने अभियान छेड़ा है और ये दिल्ली को जगाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। दिल्ली को जो इन्होंने झूठ बोल करके जो आज से 2014 के अंदर जो इन्होंने सत्ता हासिल की थी, उस सत्ता का जो अंजाम इन्होंने क्या कह करके सत्ता में आने का कार्य किया था। सत्ता में आने से पहले इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, लोगों को इमोशनल ब्लैक करके अपने भाव से। इन्होंने क्या कहा था कि हम दिल्ली में, सबसे पहला इनका सवाल था कि लोकपाल लेके लोग स्मैक पीते हैं, दारू पीते हैं। अब जब केजरीवाल जी जगह जगह दुकानें खोल लेंगे तो दिल्ली की जो जनता है, जहाँ पे भी खाली पार्क होगा या जो भी उनको जगह मिलेगी वहाँ बैठ के पिएगी। पहले क्या था, कम दुकानें होती थी, लोग जाते थे, महंगी शराब होती थी, घर ले जाते थे, घर बैठ के जिसको पीनी होती थी पीते थे, घर में ही रहते थे। लेकिन अब एक के साथ एक फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। लोग सारा दिन फ्री के चक्कर में लाइनों में लगे रहते हैं, काम धंधा भूल गए हैं। रेडी रिक्शा वाले मेरे भाई बंधु जितने भी हैं, वो फ्री के चक्कर में लगे हुए हैं और वो अपना सारा दिन, जो सारे दिन में वो 200-400 रुपये कमा के घर पहुँचते थे, अब वो 200-400 रुपये दारू के अंदर ख़राब करके घर पहुँचते हैं। मेरी सभी माताएं बहनें, मेरे वार्ड की सभी माताएं बहनें इन ठेकों से परेशान हैं। उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उनका रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है।
आने वाले समय में पूरा विरोध केजरीवाल का होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस शराब नीति के खिलाफ डट कर खड़ी है और इसको बंद करवाकर और इस नीति को वापस करवाकर ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दम लेंगे। अजय जी, बात करें महिला सुरक्षा की, बात अरविंद केजरीवाल करते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी और महिलाओं के लिए गार्ड भी लेके आएंगे हर मोहल्ले में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा ये सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र है। अरविंद केजरीवाल जी जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मैं उसी पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए बोलना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने हमें पहले विधायक दिए थे संदीप कुमार जी। आपको सभी पूरी दिल्ली को क्या पूरे देश को पूरे वर्ल्ड को पता है कि वो राशन कार्ड बनाते हुए पकड़े गए थे। उसके बाद विधायक दिए हमें मुकेश अलावत जी। अभी आपको पता होगा उनके साथी इरफान, जो अभी मामला हीरा हत्याकांड का बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ है, उसके अंदर उन पर भी लगातार आरोप लगे हैं और कहीं ना कहीं उनकी भूमिका ज़रूर है इसके अंदर भी। अब जो उनका प्रत्याशी निगम पार्षद का होगा, हमारा वार्ड इसी बात से डर में है कि जैसे इन्होंने 2 विधायक दिए वैसा ही इनका तीसरा प्रत्याशी निगम पार्षद में ना आ जाए। बाहर से वो भी भारी होगा, इनका लोकल प्रत्याशी होगा या भारी होगा। जो जैसा पहले संदीप कार्ड जी राशन कार्ड बनाते हुए पकड़े गए, मुकेश अलावत जी का नाम इरफान वाले उसमें आया। अब जो प्रत्याशी देंगे, क्या ऐसा ही प्रत्याशी हम पर थोपेंगे या कुछ अच्छी छवि का देंगे? अभी जनता इस असमंजस में है कि कैसा प्रत्याशी इनका आएगा। अजय जी, आपका जो आज का प्रोग्राम है कब तक चलेगा? दर्शक कब तक देख रहे हैं? और फिर रहा शराब के बारे में, पंजाब की जब ये वहाँ की नीतियों पे चलता है, मैं बंद कर दूंगा, भूखी बंद करूंगा, फलाना बंद करूंगा, वहाँ की नीतियाँ करता है। यहाँ गली गली के अंदर ठेके खुलवाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये ठेके कहाँ से खुलाए हैं? इसका मतलब एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री दे रहा है। तो इसका मतलब कहने का यहाँ की जनता मांग करती है कि आप कम से कम हमें ये बताइए कि एक के बाद एक फ्री दे रहे हैं, तो ये आई कहाँ से? कितने करोड़ रुपया आपने उस कंपनी से लिया है जिस कंपनी की शराब आप बिकवा रहे हैं? करोड़ों रुपये, अरबों रुपये लेके, और ये जो दिल्ली को शराबी बना रहे हैं। दूसरी स्टेट में जाके कहता हम शराब मुक्त करेंगे। अरे नशा मुक्त तो जब करोगे जब दिल्ली के अंदर आपने 10 साल हो गए, 10 साल में आपने घर घर के अंदर दारू बिकवाने लग रहे हो, तो काहे का नशा मुक्ति करोगे आप? ये सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय लोगों को गुमराह करने के लिए इसके पास और कोई चीज़ नहीं है। हम जनता के माध्यम से और आप प्रेस के माध्यम से केजरीवाल जी को सचेत करना चाहते हैं, यदि आप इस नीति से पीछे कदम नहीं उठाया तो जनता आपके दरवाजे पे आके वो बुरा हाल करेगी जो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बारे में मैं इतना कह के धन्यवाद। कहता बेटियों को बचाओ और बेटियों के सारे काम यही करवाता है। नहीं ठीक है, केजरीवाल को करवाइए ठीक से। शराब के देखे खुल रहा है, कैसा ये गलत है? और क्या अम्मा क्या होगी आज जो शराब नीति के खिलाफ बूथ लगा हुआ है? वो यही गलत है भाई। तो बोल नहीं पा रहा ना सही से, मना कर रही हूँ। चलो बोले मना कर रही। ये शराब तो गलती है। दुकानें जगह जगह खुल रही, मार्केटों में खुल रही है। अगर कोई ठेका खुल रहा है तो साइड में उसकी मार्केट बनाओ। हालांकि होनी नहीं चाहिए मार्केट तो, लेकिन अगर बीच मार्केट में बहन बेटी गुजर रही है, वहीं सारी भीड़ लगी रहती है, दिन रात वहाँ आदमी खड़े रहते हैं, तो बेटियों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। कॉलोनियों के अंदर दुकानें बहुत ज़्यादा गलत है, होनी नहीं चाहिए। ऐसी एरिया में दुकानें अम्मा आप क्या बोलोगे? क्या बात करें भाई, सारा है ना बुरा हाल मचा रखा है। दारूबाज जानते हैं, इतने ठेके खोल दिए। केजरीवाल कहता है कि महिला सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा के लिए क्या किया है? मैंने लेडीज फ्री कर दी, सीट बसों में फ्री कर दिया, लेकिन उतना ही के नाम से तंग तो पा रही है ना लेडीज। बसें में फ्री में जाने से क्या फायदा है? आपके इधर कितने ठेके खुले हुए हैं? भाई रे ठेके किसी को ये कोने पे चले जाओ, सब पाना दारू बिका है। अच्छा। हाँ, हर एक जगह है ना दारू बिकने लग रही, और कुछ नहीं है। इतना गलत है कि हर घर में है ना क्या नाम से शराबी हो गए हैं। ये नहीं होना चाहिए ना। कैमरे लगवाए उनका क्या फायदा हुआ? कैमरे लगवाने कोई कैमरा नहीं चलता। इतने गलत काम होते हैं गलियों में आके, लड़के लड़कियां भी बोलते कैमरा लगा केजरीवाल का, हमें कोई डर नहीं है। हमारे घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। घरों के आगे लड़के लड़कियां खड़े रहते हैं, वो डरते भी नहीं है किसी से। तो आप कभी यहाँ पर लोग आपके जो विधायक है उनके पास गए हो? आप विधायक हमारी सुनते नहीं है। विधायक खाली वोट मांग के लेने के लिए आते हैं, दोबारा शकल नहीं दिखाते कॉलोनियों में आके।
शराब नीति के खिलाफ बता दो, क्या बोलोगे? शराब तो देखो गलत ही चीज़ है, वो तो सभी के लिए हानिकारक है। आज का जो जनरेशन है वो भी यही सोचता होगा हम भी ये काम करें वो काम करें, लेकिन शराब सबसे गलत चीज़ है। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी भाई बंद की जाए। जी क्या कहना चाहेंगे जो आपने आज यहाँ पर जनमत ले रहे हैं लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे शराब नीति के खिलाफ? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं अजय गर्ग हूँ, मंडल कोषाध्यक्ष हूँ वार्ड 47 एन में। और जब से मंडल बना है तब से हर पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है मैंने। ये जो शराब नीति है दिल्ली सरकार की, केजरीवाल की, ये शराब नीति आप देख सकते हैं सारी जनता इस शराब नीति के विरोध में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। वो इस शराब नीति के खिलाफ देख रहे जन आक्रोश को देखते हुए भी आंखें मूंदे बैठे हैं। उनको तो बस पैसा चाहिए, पैसा, और कुछ नहीं चाहिए। उनको दिखता है शराब में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है। जो ठेके रिहायशी एरियो में नहीं खुलते थे, आज उन्होंने अपने पैसों के लिए रेवेन्यू के चक्कर में रिहायशी एरियो में, मंदिर के पास, स्कूल के पास हर जगह ठेका खोल दिया है, जिसके प्रति जनता में इतना आक्रोश है कि वो उन ठेकों को लगातार बंद करने की मांग कर रही है। अजय जी बात करें कि दिल्ली सरकार कह रही है हमने जो जगह जगह बिकती थी लोकल दारू, उसको हमने क्वालिटी टेस्ट करके ठेके खोले। बस अब इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्वालिटी टेस्ट क्या केजरीवाल ने खुद पी के देखी है? वो वैसे भी ये लगता है कि जो उसकी नीतियाँ हैं उसके हिसाब से हमें तो ये लगता है कि वो सुबह उठते ही दारू पी लेता है, इसलिए उसको दिमाग काम नहीं करता, इसलिए उसको दारू वालों का ज़्यादा ख्याल है, दिल्ली वासियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। आप देख सकते हैं पिछले 7 साल से, जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, दिल्ली का विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़ गया है, बिल्कुल रुक गया है। जहाँ रोड, सड़कें आप देख सकते हैं, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, आपको पता ही नहीं चलेगा। दिल्ली में सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, 2-3 फुट पानी भर रहा है, लोग गिर रहे हैं, बड़े बूढ़े गड्ढों में गिर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को इन कामों से कोई लेना देना नहीं है। अजय जी बात करें वार्ड 47 की, आपके यहाँ पर इतने पार्क हैं, जगह जगह लोग बाग पार्कों में दारू पीते हैं, स्मैक पीते हैं, इसमें आपकी राय क्या है? लोग स्मैक पीते हैं, दारू पीते हैं। अब जब केजरीवाल जी जगह जगह दुकानें खोल लेंगे तो दिल्ली की जो जनता है, जहाँ पे भी खाली पार्क होगा या जो भी उनको जगह मिलेगी वहाँ बैठ के पिएगी। पहले क्या था, कम दुकानें होती थी, लोग जाते थे, महंगी शराब होती थी, घर ले जाते थे, घर बैठ के जिसको पीनी होती थी पीते थे, घर में ही रहते थे। लेकिन अब एक के साथ एक फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। लोग सारा दिन फ्री के चक्कर में लाइनों में लगे रहते हैं, काम धंधा भूल गए हैं। रेडी रिक्शा वाले मेरे भाई बंधु जितने भी हैं वो फ्री के चक्कर में लगे हुए हैं, और वो अपना सारा दिन, जो सारे दिन में वो 200-400 रुपये कमा के घर पहुँचते थे, अब वो 200-400 रुपये दारू के अंदर खराब करके घर पहुँचते हैं। मेरी सभी माताएं बहनें, मेरे वार्ड की सभी माताएं बहनें इन ठेकों से परेशान हैं। उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उनका रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है। आने वाले समय में पूरा विरोध केजरीवाल का होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस शराब नीति के खिलाफ डट कर खड़ी है, और इसको बंद करवाकर और इस नीति को वापस करवाकर ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दम लेंगे। अजय जी बात करें महिला सुरक्षा की, बात अरविंद केजरीवाल करते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी और महिलाओं के लिए गार्ड भी लेके आएंगे हर मोहल्ले में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा ये सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र है। अरविंद केजरीवाल जी जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मैं उसी पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए बोलना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने हमें पहले विधायक दिए थे संदीप कुमार जी। आपको सभी, पूरी दिल्ली को क्या, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को पता है कि वो राशन कार्ड बनाते हुए पकड़े गए थे। उसके बाद विधायक दिए हमें मुकेश अलावत जी। अभी आपको पता होगा उनके साथी इरफान, जो अभी मामला हीरा हत्याकांड का बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ है, उसके अंदर उन पर भी लगातार आरोप लगे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी भूमिका जरूर है इसके अंदर भी। अब जो उनका प्रत्याशी निगम पार्षद का होगा, हमारा वार्ड इसी बात से डर में है कि जैसे इन्होंने 2 विधायक दिए, वैसा ही इनका तीसरा प्रत्याशी निगम पार्षद में ना आ जाए। बाहर से वो भी भारी होगा, इनका लोकल प्रत्याशी होगा या भारी होगा। जो जैसा पहले संदीप कार्ड जी राशन कार्ड बनाते हुए पकड़े गए, मुकेश अलावत जी का नाम इरफान वाले उसमें आया। अब जो प्रत्याशी देंगे, क्या ऐसा ही प्रत्याशी हम पर थोपेंगे या कुछ अच्छी छवि का देंगे? अभी जनता इस असमंजस में है कि कैसा प्रत्याशी इनका आएगा। अजय जी आपका जो आज का प्रोग्राम है कब तक चलेगा, दर्शक कब तक देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई आदेश गुप्ता जिंदाबाद, भाई आदेश गुप्ता जिंदाबाद, भाई बजरंग शुक्ला जिंदाबाद, भाई बजरंग शुक्ला जिंदाबाद, भाई अशोक ठाकुर जिंदाबाद, भाई अशोक ठाकुर जिंदाबाद, भाई मेवाराम राठौर जिंदाबाद, भाई मेवाराम राठौर जिंदाबाद, भाई कैलाश आर्य जिंदाबाद, भाई कैलाश आर्य जिंदाबाद, समस्त भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, समस्त भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हुकुम सिंह राठौर जिंदाबाद, हुकुम सिंह राठौर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। समस्त जनता की जय हो। और ये रात के 8 बजे तक चलेगा और इसमें सभी माताएं बहनें, सभी क्षेत्र की महिलाएं व पुरुष बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी शराब नीति के पूर्ण रूप से विरोध में हैं। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहूँगा कि सभी युवा केजरीवाल की नीतियों के खिलाफ बुलंद होकर आवाज़ उठाएं, शराब नीति के खिलाफ आवाज़ उठाएं और जो ये शराब की दुकानें खोल रहा है इनके चक्कर में, फ्री के चक्कर में ना पड़ें, अपना रोजगार, अपना काम धंधा, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। क्योंकि केजरीवाल ने जो शराब पीने की उम्र सीमा थी वो भी कम कर दी है कि अब स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे भी आसानी से जाकर ठेके से दारू ले सकें। ऐसा घटिया काम मुख्यमंत्री ने किया है, बल्कि उम्र बढ़ानी चाहिए थी बच्चों की, उसने कम कर दी शराब पीने के लिए। ये पूरी दिल्ली को शराब के नशे में डुबा कर रखना चाहता है और अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। केवल इसको पैसों और रेवेन्यू से मतलब है, इसके सिवाय जनता की हित में इसको कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए।